बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते थे, सोच भी देते थे। और जहां जानवर सिर्फ जीते नहीं थे, महसूस भी करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी ऊंची डालियों पर एक हरा तोता रहता था। उसका नाम था नीरव। नीरव बोलने में तेज था, सोचने में भी, और अपने शब्दों पर उसे बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि जो बोल सकता है वही सबसे समझदार होता है। नीरव उड़ सकता था, दूर दूर की खबरें ला सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, या शायद उसी का घमंड। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कछुआ रहता था, धीमी चाल, गहरी आंखें और बहुत कम बोलने वाला। उसका नाम था धैर्य। धैर्य ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो देखता था उसे दिल में उतार लेता था। नीरव अक्सर ऊपर से बोलता, अरे कछुए, इतनी धीमी जिंदगी में तुम्हें बोरियत नहीं होती? धैर्य बस हल्की सी मुस्कान देता, कुछ कहता नहीं। नीरव को यही बात खलती थी। उसे लगता था जो जवाब नहीं देता वो सोचता भी नहीं। उसी जंगल में और भी जानवर थे। एक हिरन था, चंचल, जो हमेशा डर में जीता था। एक बंदर था, उत्सव, जो हर बात को मजाक में लेता था। और एक बूढ़ा हाथी था, समर्थ, जो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो जंगल सुनता था। एक दिन जंगल में खबर फैली कि इंसान जंगल के पास आ रहे हैं। पेड़ काटे जाएंगे, तालाब सूख सकते हैं। नीरव ने ऊपर से सब देखा और नीचे आकर बोला, सब घबरा क्यों रहे हो? मैं उड़कर कहीं और चला जाऊंगा। उसकी आवाज में चिंता नहीं थी, बस आत्मविश्वास था, या शायद खुदगर्जी। धैर्य ने पहली बार मुंह खोला, धीमे से बोला, सब उड़ नहीं सकते। नीरव हंसा। तो क्या हुआ, जो नहीं उड़ सकते वही मरेंगे। ये शब्द सुनकर जंगल चुप हो गया। हिरन की आंखों में डर और गहरा हो गया, बंदर का मजाक रुक गया, और हाथी समर्थ ने बस एक लंबी सांस ली। समय बीतता गया, इंसान और पास आते गए, पेड़ों की आवाजें गिरने लगीं। एक दिन तेज आंधी आई, और उसी आंधी में नीरव का घोंसला टूट गया। वो नीचे गिर पड़ा, उसका एक पंख घायल हो गया। अब वो उड़ नहीं सकता था। नीरव, जिसे उड़ान पर घमंड था, आज जमीन पर था। जंगल के जानवर इकट्ठा हुए, कुछ ने देखा, कुछ ने मुंह फेर लिया। धैर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल वही थी, धीमी लेकिन इरादा मजबूत। उसने नीरव से कहा, अब तुम भी उन्हीं में हो जो उड़ नहीं सकते। नीरव की आंखों में पहली बार आंसू आए, दर्द के नहीं, डर के। रात आई, नीरव को नींद नहीं आई। उसे अपने शब्द याद आए, जो नहीं उड़ सकते वही मरेंगे। उसे लगा, क्या मैं मर जाऊंगा? अगले दिन जंगल में और तबाही हुई। तालाब का पानी कम होने लगा। धैर्य परेशान था, क्योंकि तालाब उसका घर था। उसने समर्थ हाथी से बात की। हाथी ने कहा, जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया, तालाब के पास मिट्टी इकट्ठा करेंगे, पानी रोकेंगे। नीरव देख रहा था। वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन देख सकता था, सोच सकता था। उसने पहली बार बिना घमंड के कहा, मैं क्या मदद कर सकता हूं? धैर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम रास्ता दिखा सकते हो। नीरव ने ऊपर नहीं उड़कर पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर से जानकारी दी। धीरे धीरे तालाब बच गया, लेकिन उसी बीच इंसानों ने जंगल में आग लगा दी। आग फैलने लगी, जानवर घबरा गए। नीरव की आवाज कांप रही थी। अब क्या होगा? धैर्य ने कहा, अब भी वही होगा जो हम साथ मिलकर करेंगे। हिरन भाग रहा था, बंदर रो रहा था। समर्थ हाथी ने रास्ता बनाया, सब जानवर उसके पीछे चले। नीरव, जो कभी अकेले उड़ जाना चाहता था, आज सबके साथ चल रहा था। रास्ता लंबा था, धैर्य की चाल धीमी थी। नीरव बेचैन हुआ, फिर रुक गया, फिर समझ गया, अगर मैं तेज जाऊंगा तो पीछे छूट जाएंगे। वो पहली बार धीमा चला। आग से बचकर सब एक सुरक्षित जगह पहुंचे। रात को सब थके हुए थे, चुप थे। नीरव धैर्य के पास आया, धीमे से बोला, तुम सही थे। उड़ान ताकत है, लेकिन साथ होना जिंदगी है। धैर्य मुस्कुराया, और सोच उससे भी बड़ी उड़ान है। कुछ दिनों बाद बारिश आई, जंगल हरा हुआ।
नीरव का पंख ठीक हुआ, वो फिर उड़ सकता था। लेकिन अब वो ऊपर से नीचे देखकर घमंड नहीं करता था। वो उड़ता और फिर नीचे आकर बैठता। उसने सीखा था, ऊंचाई से बड़ा संवेदनशील होना है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक नीरव होता है जो खुद को सबसे तेज समझता है, और एक धैर्य भी जो धीरे चलता है लेकिन सही दिशा में। फैसला हमें करना होता है